भाई तुम्हारा भी पता क्या कह रहा है मुझे चुन्नू मुन्नू। अरे मम्मी तो कुछ नहीं बोलना, पापा को बोलो मेरे लिए गाजर का हलवा बना ले, बड़ा मन कर रहा है। गाजर का हलवा खाएगा चुन्नू मुन्नू। हाँ अपनी बच्चेदानी को वही निकलवा कर आई है पाकिस्तान में, इसलिए ये बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है। ना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, फू लानत है तेरी प्रेसिडेंट के। जी हाँ दोस्तों, सीमा के मटके से आई आवाज़, सीमा की फर्जी प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा खुलासा। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, अब सीमा भगोड़ी जेल जाएगी। दोस्तों मंजू को आप जानते हैं, मंजू जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड बजाती हैं भगोड़ी की। तो आज की वीडियो में मंजू जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भाई तुम्हारा भी पता क्या कह रहा है मुझे चुन्नू मुन्नू। क्या कह रहे हैं? कह रहा मम्मी, मुझे कान लगा के अपने। कह रहा मम्मी तो कुछ नहीं बोलना, पापा को बोलो मेरे लिए गाजर का हलवा बना ले, बड़ा मन कर रहा है। गाजर का हलवा खाएगा चुन्नू मुन्नू। हाँ चुन्नू मुन्नू सच में यही कह रहा है, वो कितनी मार रहा है किक मार रहा है। और कह रहा है जल्दी जाओ जल्दी ले आओ। तू तो झूठी भी हो सकती है, मुझे चुन्नी मुन्नू को सुन ले। सुन ले तो सुन ले। चुन्नू, अरे कह रहा है ना, चुन्नू क्या खाना है? सुन लिया। किक मार रहा है। और मतलब कह रहा है कि हाँ हाँ जाओ पापा जल्दी जाओ। तो जैसा कि हम सोशल मीडिया पे लगातार गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उस सिचुएशन को देखते हुए बहुत जल्द ही गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं भारत सरकार से, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं अपने कानून से। क्योंकि सीमा हैदर केस जिस तरीके से जैसा जैसा मोड़ ले रहा है आप सबके नजरों के सामने में। भगोड़ी कहती है मैं प्यार में आई हूँ, प्यार तो सिर्फ इसने किया था ना, फिर वो 4 मासूम बच्चों को यहाँ पे बलि का बकरा क्यों बना दिया गया? उनका यूज करके, उनको सीढ़ी बना के, उनके सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान से भारत घुस आई और उसके बाद आज उन बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। 3 दिनों से लगातार हम यही चिल्ला रहे कि गुलाम हैदर के बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ उनके साथ, क्यों नहीं नजर आ रहे सोशल मीडिया पे। फाइनली भगोड़ी उनको सोशल मीडिया पे ले आई, पूरी तरीके से स्क्रिप्ट उनको पढ़ाकर रटाकर एक एक चीज ही सोशल मीडिया पे उन बच्चों को बैठाती है, सिर्फ उन चंद मिनटों के लिए जितना टाइम उनसे बोला जाता है। बकाया पूरे दिन ये अपने 10-12 चैनलों पर लगातार ब्लॉग डालती है, ठुमके लगाती है, वो सारी अश्लील हरकतें करती है लप्पू के साथ, ताकि ये गुलाम हैदर को छेड़ सके, भड़का सके और गुलाम हैदर भारत ना आ सके। ये वही सीमा हैदर है जो चंद महीनों पहले इसकी जुबान छुरी से भी तेज चलती थी। ये कहती थी कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लगातार भारत और पाकिस्तान दोनों को चैलेंज करने वाली सीमा हैदर आज भीगी बिल्ली बनकर बैठ गई है, केवल और केवल गुलाम हैदर को भड़काने का काम कर रही है। लप्पू के जरिए से, लप्पू से चिपककर उसके साथ जो अश्लील हरकतें करती है, तो इसको लगता है कि गुलाम हैदर जलन के मारे कुछ ऐसा कर ले कि वो आने लायक ही नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अतुल सुभाष वाला कांड, उसकी पत्नी ने भी कुछ ऐसे ही कारनामे किए थे। ये वही एपी सिंह है जिनका कहना है कि सीमा हैदर यहाँ सनातन में आ गई, सीमा हैदर ने भारत आकर बहुत अच्छा किया, सीमा हैदर ने गुलाम का घर बेचकर अच्छा किया, सीमा हैदर हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान जो तमाम तमाशे आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप लोग, उसका एकमात्र इंसान एपी सिंह है जिम्मेदार। अभी तक भारत में जितने लोग सब ने आवाज उठाई कि गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ, वो बच्चे गुलाम हैदर के हैं, उसके बायोलॉजिकल फादर के पास वो बच्चे सुरक्षित पहुंचने चाहिए। एकमात्र एपी सिंह जी ऐसे हैं जो सीमा को जाने नहीं देना चाहते। तो इसके पीछे इनका क्या कारण हो सकता है? अगर आपको लगता है बिना स्वार्थ के अपनी बहन को भी सहयोग करें तो आप गलत है, क्योंकि ऐसा ये इंसान कर ही नहीं सकता। अगर ये ऐसे किसी को बिना स्वार्थ के सपोर्ट करने वालों में से होते, इनके देश की बेटी निर्भया, उसको इंसाफ मिलने में 10 साल नहीं लगते। लेकिन याद रखें यहाँ पे निर्भया वाला केस न तो है और न ऐसे वकील है, क्योंकि जो अभी गुलाम हैदर का केस लड़ रहे, जो सीमा हैदर के विरोध में केस लड़ रहे, वो है मोबिन मलिक।
और अब मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं दे रहे। लोगों की आफत कटी हुई है। सीमा हैदर को समझ नहीं आ रहा कि किस बिल में घुसूं। क्यों नहीं मोबिन मलिक सर अपडेट देते? क्योंकि सीमा हैदर को सिर्फ तभी खबर पड़ती होगी जब कोर्ट का नोटिस आता होगा। उसके अलावा इसको कुछ नहीं पता अंदर खाने क्या हो रहा है और क्या चीजें चल रही है। जिस तरीके से इसने नया ड्रामा शुरू किया है अपनी प्रेगनेंसी का, अपना पेट दिखाकर, जैसे कि भारत के लोगों का कहना है कि 100% ये प्रेग्नेंट नहीं है। और पाकिस्तान से डी ब्लॉच भाई जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ये अपनी बच्चेदानी को वही निकलवा कर आई है पाकिस्तान में, इसलिए ये बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। तो भाई जब ये बच्चेदानी निकलवा के आई है तो ये फेक ड्रामा क्यों? अगर ये ड्रामा कर रहे तो भी ये फंसी, अगर नहीं कर रही तो भी ये फंसी। क्योंकि इसका कहना तो यही था ना गुलाम हैदर से कि भाई तेरे 2 बच्चे हैं, तू मेरे 4 बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है? और अब इसके खुद के 4 बच्चे हैं और ये 5वां क्यों पैदा कर रही है? अगर इसका 5वां पैदा कर रही तो गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है इस पर भी मोबिन मलिक सर ने कड़ी कार्रवाई कर दी होगी। यहाँ पे सोशल मीडिया पे चीजें नहीं आ रही, लोगों को पता नहीं चल रहा, लोग परेशान है, तो आपको बिल्कुल भी टूटने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर जबरदस्त कार्रवाई मोबिन मलिक सर कर रहे हैं और ग्राउंड पर कर रहे हैं। पहले तो मोबिन मलिक सर लाइव आके बता देते थे ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो एक स्माइल से समझ लेते हैं। कल एक बहन कह रही थी मोबिन वो तो काट कर दिखा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। अरे सब कुछ है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है ना, लीगली चीजें हो रही हैं। और भगोड़ी के चेहरे से उसके जो जुबान अब बंद हो गई, उससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि मोबिन मलिक सर ने क्या किया है ग्राउंड पे। जो ये भगोड़ी सीधे डायरेक्ट मोबिन मलिक सर पर वार कर देती थी, हमारे भारत के लोगों पर वार कर देती थी, इसको रत्ती भर शर्म नहीं आता था बोलने में। इसकी जुबान कहाँ गई? इसकी जुबान पे ताला कैसे लग गया? क्यों ये नहीं बोल रही है? तो समझ जाइए गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान जाएंगे। अभी गुलाम हैदर भाई भी शांत है और हम चाहते हैं इसी तरीके से काम हो। जो लोग भी सीमा हैदर के विरोध में खड़े थे वो लोग डटकर खड़े रहे। फिर से इसमें काफी लोग थे जो विरोध में थे, वो उधर साइड चले गए। फिर काफी लोग थे जिन्होंने टॉपिक ही छोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो वैसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग को लगा कि इस टॉपिक पे कुछ रहा ही नहीं इसलिए छोड़ दिया। क्यों भाई? हमारे लिए सीमा हैदर को भगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने हमारे देश में जो गंदगी मचा रखी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम खामोश रह गए तो हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो मायूस हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कोई भी मायूस हो। सीमा हैदर जेल जाएगी, इसकी एक ही जगह है जेल। और जेल ये पता है दोस्तों ये ऐसा क्यों करती है? ये इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, लगातार कानून फिर भी तोड़ रही है। आप लोग भोले नादान हो, आप थोड़े, क्योंकि हमारे भारत की जनता बड़ी इमोशनल है। वो सोचती है कि इतनी गंदगी कर रही, इतनी अय्याशी कर रही, इतना गंद मचा रही है, फिर भी कोई क्यों इस पर नहीं ऐसा कर रहा। मोबिन मलिक सर ने भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ कि ये बार बार कानून का वायलेशन इसलिए करती है, ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। इसको पता है इसके लिए या तो जेल है भारत की या फिर इसको डिपोर्ट किया जाएगा। और हम चाहते हैं इसको डिपोर्ट किया जाए, और ये चाहती है कि ये कानून को इतना वायलेशन कर दे, इतना वायलेशन कर दे कि लंबी से लंबी सजा इसको भारत में ही हो। ये सीमा हैदर को 100% पता है कि ये जेल जाएगी, इसको पता है डिपोर्ट होगी। ये इसको किसी ने बताया नहीं बताया मैं नहीं जानती, लेकिन ये इतनी शातिर औरत है, इसने गूगल में सर्च करके सब चीज निकाल ली होंगी कि कोई अगर इनलीगल घुस जाता है उसका क्या हश्र होता है। आप लोग जो परेशान हो जाता है आप भी गूगल में सर्च करके देख लेना, सारी चीजें इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको मिल जाएगा कि अवैध एंट्री का क्या अंजाम होता है। भगोड़ी को अपना अंजाम भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन इसे पता है अगर ये पाकिस्तान गई इसके साथ क्या होगा। आपने कई बार इसकी वीडियोस देखी होंगी, पिछले पुराने भी, इसने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अब यही जीना है, यही मरना है, इसके शब्द थे। क्योंकि अच्छी तरीके से जानती है ये जाएगी तो इसके साथ क्या होगा। लेकिन अगर कोई अवैध एंट्री कर देता है ना गलती से भी या किसी भी रीजन से, तो उसका डिपोर्टेशन 100% पक्का है कि वो डिपोर्ट किया जाएगा। और ये सोचती है, अब इसके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी इसने नई नौटंकी, इसको किसी ने भाई कहा प्रेग्नेंट हो का नौटंकी करो, कहीं से बच्चा ले आएंगे, जो भी है मुझे नहीं पता। तो जैसे कि पाकिस्तान से डिब्लोज भाई का कहना था कि इसकी बच्चेदानी ये निकलवा चुकी है, और मुझे आज ही पता चला। मुझे ये तो पता था कि कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, लेकिन आज पता चला भाई इसकी तो बच्चेदानी ही निकल चुकी है।
और उन्होंने कसम खा के कहा तो भाई झूठ नहीं होगा। अब ये फर्जी जो तकिया ड्रम जो भी बांधती है पेट में क्यों बांधती है, इससे क्या नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, इन झूठे फरेब चीजों से हमारे देश में नागरिकता तो बहुत दूर की बात है। ये तो अवैध एंट्री है भाई। अवैध जो लीगल तरीके से आते हैं उनको भी सालों साल लग जाते हैं, वो उनको भी वीजा नहीं मिल पाता। तो ये क्या किस खेत की मूली है? तो अब मुझे लगता है जिस तरीके से भगोड़े ने लगातार वायलेशन किया है, ये लगातार गंदगी करती आई है, गलत करती आई है, गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएंगे। वैसे भी हम भारत के लोग चाहते हैं गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, क्योंकि कसूर इस औरत का है, उन बच्चों का कसूर नहीं है। वो उन्हें गलती से ले आई है, अपना ढाल बनाकर ले आई है। उन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये बार बार जो करती है ना, ये तमाशे करती, इसका एक ही रीजन होता है कि भाई और कि मैं सुरक्षित रहूं। ये इतनी सेल्फिश औरत है, न इसको बच्चों की परवाह है, न इसको किसी की परवाह, किसी की परवाह नहीं करती है, इसको किसी की भी परवाह नहीं है अपने अलावा। अब ये खुद ही इतनी बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी है कि अगर ये जाती है तो भी इसकी दिक्कत है। और इसने खुद गुलाम हैदर को वीडियो भेजे थे कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ और बच्चों को आप ले जाओ। और ये भगौड़ी वैसे भी चाहती है कि बच्चे पाकिस्तान चले जाए। ये मजबूर है, जिस तरीके से इसका भाई ये लप्पू इन लोगों ने मिलकर इस पे शिकंजा कसा, ये मजबूर है। इसको पता है आगे कुआ पीछे खाए, अब क्या करे। इसको पता है भाई मैं पाकिस्तान गई तो मेरा जाना और रहना, इसको पता है अब मैं जा नहीं पाऊंगी कभी। लेकिन ये गलत है, ये डिपोर्ट होगी, सजा काटने के बाद होगी। ये जितना कानून का वायलेशन करेगी उतना ही यहाँ पे सजा काटेगी। और हो सकता है यहाँ सजा काटने के बाद ये नेपाल सजा काटे। लेकिन बच्चे गुलाम हैदर के, हम उन 4 बच्चों के लिए शुरू से आवाज उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं वो 4 बच्चे हमारी भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर डिसीजन ले, जल्द से जल्द इस भगोड़ी को डिपोर्ट करे और उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपे, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं, उनका फ्यूचर है, उनका फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक अवैध घुसपैठी और अय्यास माँ की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी मुल्क के हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को जल्द से जल्द हमारी भारत सरकार डिपोर्ट करे, यही रिक्वेस्ट करती हूँ। जो लोग भी उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज को इसी तरीके से बुलंद रखें, क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा ना सब देखता है, सब होता है। सच और हक की लड़ाई में सब लोग साथ हैं। और अवैध घुसपैठी अगर यहाँ इस तरीके से एक परिवार जो जिस तरीके से इसको अपने घर में रखा है, इसी तरीके से लोग अपने घरों में अवैध घुसपैठियों को रखने लगे तो फिर भाई ये एक अखाड़ा बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगा।